नमस्कार साथियों, मैं सुभाष बोरा ऑर्गेनिक फार्म निमड़ी वाली से। मैंने पहले भी एक बार आपको सरसों के बारे में दिखाया था जो केमिकल द्वारा की गई थी। एनपीके और डीएपी की बिजाई थी, और यह जो फील्ड आपको दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल पूर्णतः ऑर्गेनिक है 100%। इसमें बिजाई से पहले अच्छी मात्रा में देसी गोबर की सड़ी हुई खाद डाली गई है। इसमें लगभग 5 ट्रॉली के आसपास डाली गई है। तो यह भी बिल्कुल अच्छी फसल है, कोई कमी नहीं है इसमें भी। तो जो किसान साथी केमिकल से करते हैं और ऑर्गेनिक से करते हैं तो उन दोनों का तरीका आपको बताएंगे कि आप एनपीके की पूर्ति कैसे करें। और जो साथी केमिकल से करते हैं, जिन्होंने कोई यूरिया वगैरह नहीं दिया है या कोई नाइट्रोजन का स्प्रे नहीं किया है, तो वह पहला स्प्रे 19-19 का कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पौधे को नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा स्प्रे आप लगभग 10 से 15 दिन के बाद आप 0-52-34 का करें। उस समय पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पौधा अगर आप दोबारा से नाइट्रोजन देंगे तो पौधा हाइट ज़्यादा ले जाएगा और उसको फलियां कम आएंगी। तो उस समय आप 0-52-34 का स्प्रे करें, केवल फास्फोरस और पोटास। और जैसे ही फूल गिरने के बाद फलियां बनने लग जाएं तो उस समय आप केवल 0-0-50 का स्प्रे करें, क्योंकि कोई भी दाना या फल बनने के समय पौधे को पोटास की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। और अब जो किसान साथी ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं वह एनपीके की पूर्ति के लिए जीवामृत का प्रयोग करें। जीवामृत में जो गौमूत्र जो मिलाया जाता है, गौमूत्र में लगभग सभी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट को चाहिए। तो बहुत अच्छा पोषण गौमूत्र से होता है। तो आप 1 या 2 स्प्रे आप 7 या 10 दिन के अंतर से या 15 दिन में 2 स्प्रे ज़रूर निकालें। 2 स्प्रे निकालने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी आएगी। और साथ में आप दूसरा इसमें सरसों की खली या तिल की खली, नीम की खली, मूंगफली की खली, इन सभी को मिक्स करके, अगर सभी नहीं मिलती हैं तो आप केवल सरसों से भी काम चला सकते हैं। आप इसको 200 लीटर के वेस्ट डिकम्पोज़र में 5 से 6 किलो खली मिक्स करें और उसको 5 से 7 दिन तक सुबह शाम थोड़ा हिलाएं। वह सारा डाइल्यूट उसमें हो जाएगा और उसका 20 से 25% आप स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप 20 से 25% जीवामृत को ऐड करें, और 20 से 25% आप, अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोज़र या गौ कृपामृतम है तो आप उसका भी प्रयोग आप साथ में कर सकते हैं। तो आपको उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। गौमूत्र में जिंक और सल्फ़र दोनों की मात्रा होती है, जो सरसों की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आपको उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और केमिकल वाले साथी एक उपाय और कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 2 से 2.5 किलो यूरिया और 2 से 2.5 किलो डीएपी और आधा किलो जिंक अगर 21% है तो, और अगर 33% वाली है तो आप लगभग 300 ग्राम के आसपास लें। और इन सभी को लगभग 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर और 1 एकड़ के लिए उसमें स्प्रे करें। आपकी मोस्टली पूर्ति से हो जाएगी। आपको यूरिया फेंकने की खेत में ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसका रिज़ल्ट यूरिया से अच्छा मिलता है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपकी मिट्टी जो है वह सेफ़ रहेगी, उसमें केमिकल नहीं जाएगा। तो किसान साथियों से यही प्रार्थना है कि आप यूरिया को फेंकने की बजाय उसका घोल बनाकर स्प्रे करें। आपको उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा, कोई कमी इसमें नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। धन्यवाद।